जय हिंद। आप सभी बच्चों को नमस्कार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज आपकी बीपीएससी टीआरई के लिए या फिर बिहार में किसी भी शिक्षक की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, अध्यापक की तैयारी आप कर रहे हैं, टीचर बनने की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उस परीक्षा में पूछे जाने वाली समसामयिकी के अंतर्गत आपकी बिहार स्पेशल कहने का सेंस है कि बिहार से संबंधित विशेष, आप कह सकते हो विशेष बिहार से संबंधित ही जो समसामयिकी हैं, उन समसामयिकी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखेंगे और उससे संबंधित हर एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वेटेज भी है आपकी परीक्षाओं में। बिहार स्पेशल के ये जो कक्षाएं हैं, आप अगर बिहार में कोई भी शिक्षक से संबंधित परीक्षा दे रहे हैं, जैसे अभी जो ये है, ये किसके लिए है, टीआरई 4.0 परीक्षा होने की संभावना है कि अगर 3.0 हो जाता है तो पूरी संभावना है कि ये परीक्षा आपकी अगस्त में हो जाए। अगर अगस्त में होता है तो आपके काम बहुत ज़्यादा आएगा। अगर 1-2 महीने आगे पीछे भी होता है तो भी आपके बहुत काम आने वाला है ना। इस स्पेशल क्लास में बेसिकली हम सब वो हर एक महत्वपूर्ण बिंदु या बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो पिछले 8 से 9 महीने, ध्यान रखिएगा, पिछले 8 से 9 महीने या फिर 8 to 9th मंथ से चर्चा में रहा है। बिहार में कौन कौन सी ऐसी, अब हम लोग टॉपिक वाइज तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मेरी कोशिश है कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो करवा दे एक ही में। जैसे योजनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। योजनाओं के बाद नियुक्ति, है ना। नियुक्ति के बाद आता है सम्मान, ठीक है। सम्मान ऐसे करके बहुत सारे, है ना। फिर आता है ऐप और पोर्टल, ठीक है ना। ऐप और पोर्टल हो गया। और राज्य विशेष, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, साथ ही साथ सम्मान हो गया व्यक्ति विशेष सम्मान, व्यक्ति विशेष सम्मान, व्यक्ति विशेष सम्मान। और ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक है। सम्मान दो अलग अलग हैं। एक सम्मान बिहार राज्य को कहाँ से मिला हुआ है, एक सम्मान होता है बिहार के विशेष व्यक्ति को सम्मान दिया गया है, ठीक। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाल ही में चर्चा में रहे व्यक्ति, मतलब आप कर सकते हो चर्चित व्यक्ति। हम लोग चर्चित व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी हम लोग टॉपिक वाइज नहीं करेंगे, ये सभी चीज़ें आपको एक ही में मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक एक सीरीज करके करेंगे तो उसमें पॉइंट में आते रहेंगे। चर्चित व्यक्ति हो गए, है ना। और अगर चर्चित व्यक्ति हो गया, बिहार का कोई है, और वैसे ही चर्चित स्थान, प्लेस, है ना, फेमस प्लेसेस वगैरह हो गए, व्यक्ति हो गए, स्थान हो गया, ठीक। और महत्वपूर्ण सूचकांक, है ना। बिहार महत्वपूर्ण सूचकांक में
बिहार की स्थिति, कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक होते हैं, रैंकिंग होते हैं जिसमें बिहार की स्थिति को दर्शाया जाता है, तो वो भी हम लोग साथ ही साथ देखेंगे। और ऐसे संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक या विषय जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन सबको देखेंगे। ठीक है, आपकी टीआरई परीक्षा में जो प्रश्नों को अभी तक पूछे गए हैं, पिछले जितने सारे पेपर हुए हैं टीआरई के, उनको अगर आप एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि सर करंट अफेयर से अच्छे प्रश्न आते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, पर्याप्त है कि आप अच्छे से कर सकते हैं। और जितनी सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले 5 डेज़ 6 डेज़ क्लासेस आपको करंट अफेयर स्पेशल पे मिलेगा, है ना। कहने का सेंस ये है कि लगभग मान के चलिए कि आपको स्पेशल करंट अफेयर के अंतर्गत हम आपको 10 से 12 घंटे पढ़ाने वाले हैं। 10 से 12 घंटे में महत्वपूर्ण पिछले 8 से 10 महीने के, या फिर आप 1 साल भी कंसीडर कर सकते हैं, उसके महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर होंगे, समसामयिकी होंगे, आपको इस कक्षा में मिलेगा। और ये सेशन जो है आपको पता है कि लाइव सेशन है, जिसमें हमारी और आपके इंटरेक्ट भी होती रहेगी। अगर आपकी किसी तरह की समस्या है, किसी तरह की आपकी डाउट है, आप कमेंट्स में ज़रूर से पूछेंगे कि हाँ सर हमें ये समस्या है, ये नहीं समझ में आया, या ये चीज़ क्या है, ये क्या है। ठीक, पहली चीज़, बहुत जल्दी हमें जैसे ही आपके यंत्र मिलते हैं, मतलब टैब वगैरह मिलते हैं कमेंट्स के लिए, हम आपके कमेंट्स भी लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा समय लगेगा जैसे ही मेरे पास आता है। उसके बाद हाँ, अब बात आता है कि सर ये जो पूरा सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इन टॉपिकों को जो हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि अभी हमने बताया जितने सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, इसको हम लोग कैसे कवर करने वाले हैं। ये क्या एमसीक्यूज होने वाला है, या सिर्फ ये एक डिटेल्स कोर्स होने वाला है ना। डिटेल्स कोर्स होने का मतलब कि क्या इसमें विस्तृत जानकारी दी जाएगी, या सूक्ष्म जानकारी, है ना, मतलब कि डिटेल्स में रहेगा या फिर फैक्ट रहेगा। ठीक, और एमसीक्यूज का तो मतलब बताइए, 1 2 3 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसको डिटेल्स में बताना। ठीक, तो पहली चीज़ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरे कोर्सेज को हम लोग कवर करने वाले हैं, ये पूरी तरह से विस्तृत जानकारी होगा या सूक्ष्म जानकारी पर आधारित होगा। हम एमसीक्यूज का प्रयोग नहीं करेंगे, पहला चीज़। इसका बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको अगर ले कि हाल ही में क्वेश्चंस को समझिएगा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, क्यों मैंने मना किया है इसको लेके। जैसे एक क्वेश्चंस लीजिए, जैसे क्वेश्चंस पूछ दे कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को, बिहार के कितने व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर या फिर भारतीय अमेरिकी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय अमेरिकी सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अब जब इस तरह के प्रश्न आप एग्जाम में आएंगे, तो आपको पता है कि सर इसमें जो उत्तर आएगा, पूछेगा 5, ऑप्शन बी होगा 6, ऑप्शन सी होगा 4, ऑप्शन डी होगा 8, है ना। तो अधिक से अधिक आप क्या करोगे कि हाँ सर चलो मैंने मान लिया इसमें से एक आंसर सही है, और फिर आप क्या करोगे, इन चारों का बस नाम लिख लोगे कि ये व्यक्ति है ना। बस इससे ज़्यादा तो आप नहीं करोगे कि हाँ सर इससे ज़्यादा भी हम करेंगे, है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं करेंगे हम लोग।
अब आप सोचो, इस तरह से करने में आपने सिर्फ एक प्रश्न ही किया और चारों व्यक्तियों का नाम याद किया। एग्जाम में जो आएगा या तो किसी एक व्यक्ति का नाम आएगा या ये पूछेगा, लेकिन इसके बिहाइंड में ये होता है कि ये जो 4 व्यक्तियों को सम्मान दिया गया है भारतीय अमेरिकी, ठीक है, भारतीय अमेरिकी का, तो ये भारतीय अमेरिकी हैं, तो ये सम्मान दिया क्यों गया इनको? क्योंकि ये बिहार से बिलोंग करते हैं, पहला चीज। अब बिहार से क्या सर कोई बिलोंग करता है तो उसको सम्मान दे दिया जाता है? ये नहीं, इन्होंने ये बिहार से होते हुए ये अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, इनका जन्म इंडिया के राज्य बिहार में हुआ है और अमेरिका में रहते हैं और वहाँ पे वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, जिसकी वजह से उनके नेटिव प्लेस का, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उसका बहुत नाम हो रहा है, मतलब बिहार का नाम हो रहा है, तो इसलिए ये सम्मान दिया गया। प्लस इसके बाद ये भी आएगा कि सर ये जो चारों व्यक्ति हैं, है ना, समझिएगा, ये जो सर चारों व्यक्ति हैं, ये चारों व्यक्ति को जो सम्मान दिया गया है केवल इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बिहार से हैं? नहीं, इन चारों व्यक्तियों के अपने अलग अलग व्यक्तित्व हैं, ठीक है। जैसे कोई विप्रो का सीईओ है, ध्यान रखिएगा, कोई मेडिकल ग्रुप का सीईओ है, कोई अलग अलग क्षेत्रों में है, मतलब ये बिहार से निकले, विदेश में गए और वहां पे ये बड़े बड़े कारनामा कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ हैं और संस्थापक हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनको किसके द्वारा ये सम्मान दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, किस फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ते हैं तो मात्र एक क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप क्या करेंगे, जब ये एमसीक्यूज में कोई भी पढ़ाएगा तो आप अधिक से अधिक क्या करेंगे, सही आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, पहला। दूसरा, अगर आप इसी चीज को थ्योरिकल पढ़ते हैं, थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं, डिटेल्स में पढ़ते हैं, तो उसमें एक फायदा होता है कि आप कम से कम बैठ के नोट्स बनाते हैं। समझिएगा मेरी बातें, आप अपने कॉपी पे इसको डिटेल्स में लिखते हैं, क्या करते हैं, डिटेल्स में इन सभी चीज़ों को लिखते हैं। तो जब आप डिटेल में किसी चीज़ों को लिखते हैं ना, तो मेंटली आप एकदम स्टेबल हो जाते हैं। जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करता है कि ये बिंदु हमने कहीं लिखा है, कॉपी में या नोट्स में कहीं ना कहीं लिखा है, लेकिन लिखा जरूर है, ठीक है। तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है, और साथ ही साथ आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी होती है और लिखने से बहुत सारी चीजें सही हो जाती हैं। लिखना बहुत आवश्यक है। आज के इस वर्तमान स्थिति की बात हम करें, जो ट्रेंड अभी चल रहा है वो चल रहा है सर इसका, एमसीक्यूज का। तो आपके मन में भी प्रश्न आएगा, अरे सर आप भी एमसीक्यूज क्यों नहीं करा रहे हैं, आप भी एमसीक्यूज क्यों नहीं करा रहे हैं। अभी आपको ये लग रहा है कि सर एमसीक्यूज करा दीजिए, एमसीक्यूज सभी करा रहे हैं, आप भी करा दीजिए। हम और हमारी संस्था दृष्टि विश्वास आपको मजबूत बनाने में करते हैं, न कि सिर्फ और सिर्फ आपको खड़ा कर दिया जाए और फिर छोड़ दिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि एमसीक्यूज खराब है ना, बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा किसी चीज को पढ़ना बुरा है, बुरा नहीं है, वो भी अच्छा है, लेकिन सही तरीके को फॉलो करते हुए बहुविकल्पी प्रश्नों को अगर किया जाए तो वो किसी भी विद्यार्थी को मजबूत बनाता है। लंबे समय के लिए चीजें याद रहती हैं। जब आप इस तरह से थ्योरिकल पार्ट को पूरा पढ़ लेंगे ना डिटेल्स में, और उसके बाद उस पे आधारित अगर प्रश्नों को करेंगे तो वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा और आपके लिए इफेक्टिव होगा विशेष तौर पे। और आने वाली कोई भी परीक्षा हो उसमें आप पे काम आएगा। कोई भी परीक्षा मतलब टीचिंग से संबंधित। मैं एक चीज मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं कि सर ये जो पढ़ रहे हैं इससे हमारा दूसरा पेपर भी क्लियर हो जाएगा, हम किसी और परीक्षा में अगर हम बैठेंगे तो क्या हम उसको भी दे सकते हैं। आप परीक्षा में बैठिए, आप परीक्षा दीजिए, लेकिन मेरे एंड से अगर आप पूछेंगे कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये केवल और केवल शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए है या किसी और परीक्षा के लिए, तो एकदम क्लियर जवाब है ये केवल और केवल आपके टीचिंग एग्जाम के लिए है। किसके लिए है? टीचिंग एग्जाम के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। वो बात अलग है कि इसके अंतर्गत सभी टॉपिक हर एग्जामिनेशन में दिखेंगे। अगर ऐसी बातें होंगी तो आप सोचिए
यूपीएससी के भी पेपर होते हैं, उसमें भी रैंकिंग से प्रश्न आते हैं, उसमें भी योजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि यूपीएससी टीआरई का पेपर पूछ दे, टीआरई मतलब टीचिंग से संबंधित क्वेश्चंस पूछ दे करंट की। ऐसा करेगा क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं। लेकिन आपके परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल नहीं होते हैं, वो फैक्चुअल होते हैं, फैक्ट पे आधारित होते हैं। ठीक, आज चूंकि पहली क्लास है इसलिए हम आपको चाहते हैं कि एक एक चीज बता दे, एक रणनीति के हिसाब से चलिएगा, तब आप करंट अफेयर में एक बेहतरीन अंक पा सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो हम लोग पढ़ने का तरीका क्या होगा, पहले इस चीज़ को समझ जाइएगा कि अगले 5 दिन हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी की शुरुआत करेंगे। तो ये तो हमने चीज़ें बता दी आपको। अब हम लोग जो आगे कुछ दिन क्लासेस जो हम लोग की चलने वाली हैं वो कैसे चलेगी ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा समसामयिकी को लेके, समसामयिकी की अगर हम बातें करें, मतलब हम किसकी बातें कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की बातें कर रहे हैं। अगर हम बातें करें तो इसको हम लोग 2 तरह से पढ़ने वाले हैं। समझ लीजिए आज पहली सेशन है, हम नहीं चाहते कि सिर्फ और आए और हम आपको पढ़ा के चले जाएं, है ना। अगर ऐसा ही करना होता तो हमें लगता है कि आपको आवश्यकता ही नहीं है इस क्लास की। फिर तो आप किताब जाइए मार्केट में से खरीद लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, सीधा वही काम आ जाएगा। लेकिन नहीं, हम अगर कक्षाएं कर रहे हैं, अगर हम विषय को लाइव पढ़ रहे हैं या रिकॉर्डेड पढ़ रहे हैं, किसी भी स्थिति में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ये मेरा दायित्व तो बनता है कि आप किताब सब कुछ छोड़ के इस जगह पे आए हैं तो मैं आपको पढ़ाते हुए चीज़ों की रणनीति भी बता सकूं, जिससे परीक्षा को उत्तीर्ण करने में आपको सहायता मिले। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा कि हम लोग अगले 15 से 20 दिन जुड़े हैं या जुड़े रहेंगे। अगले 15 से 20 दिनों में हम लोग की स्ट्रेटजी क्या होगी और किस तरह से हम लोग बिहार के समसामयिकी को पढ़ने वाले हैं, इन सभी की चर्चा आज की कक्षा में करेंगे और फिर हम लोग कक्षाओं की शुरुआत करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि हम आए चलो टॉपिक लिखते हैं, ये टॉपिक है, ये चीज़ें होती हैं, लिखवाना चालू कर दिए। नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। पहले हमें रणनीति को लेके चलना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है। ठीक है, चलिएगा एक सेकेंड। ठीक है, तो हम समसामयिकी की बातें कर रहे हैं, करंट अफेयर की बातें कर रहे हैं। तो इसमें 2 तरीके हैं। सबसे और प्रथम ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम बातें करेंगे किसके बारे में, बिहार के बारे में। ध्यान रखिएगा, बिहार की बातें कर रहे हैं। और एक हम बातें करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल का, इसको कहते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोनों के अनुपात में होते हैं, रेशियो में होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जब हम बिहार की बातें कर रहे हैं तो बिहार की जो कक्षाएं चलने वाली हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें हम आपको कम से कम कितनी वीडियोस देने वाले हैं, तो हम आपको इसमें वीडियोस देने वाले हैं 5 से 7। या तो 5 वीडियो हो सकता है या तो 6 वीडियो हो सकता है, अधिक से अधिक 7 वीडियो होगा। ठीक, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, क्या कवर करेंगे, बिहार की हर महत्वपूर्ण घटनाएं जो
शिक्षक परीक्षा संबंधित हो, ठीक है ना। केवल और केवल आपके तैयारी से संबंधित चीजों को ही कवर की जाएगी, बाकी कुछ नहीं लेने वाले, ये क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा, अगर हम बातें करें इसके अंतर्गत, हम आपको कितने सारे वीडियोस देने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम आपको 15 से 18 वीडियोस देने वाले हैं। 15 5 20 है ना, अधिक से अधिक दोनों मिला के अगर हम देख ले तो 22 वीडियोस होंगे। 20 से 22 वीडियोस के अंदर हम आपको कवर कर देंगे। 20 से 22 वीडियोस का मतलब हो गया लगभग और लगभग 40 से 45 घंटे के अंदर, या 40 से 42 घंटे पर्याप्त है आपके परीक्षा के लिए। पर्याप्त नहीं, ओवर लिमिट जिसे कहते हैं, वो है आपके लिए, बहुत है, पर्याप्त है। इतने में तो आप मतलब स्टेट पीसीएस की तैयारी कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको दे रहे हैं। हम इसमें क्या क्या देने वाले पहले तो ये समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो इसमें होगी, और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मतलब कि नेशनल प्लस इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा व चर्चा बस लिख लीजिएगा, चर्चा, ठीक। पहली चीज तो ये हो गई। अब इसमें एक चीज और है, जब आप मेरे संग ये दोनों चीजें कर लेते हैं, है ना, जब आप ये दोनों चीज कर लेंगे तो फिर मैं आपको इन दोनों को टच करके, है ना, इन दोनों को मिला के हम क्या करने वाले हैं, अभ्यास कराने वाले हैं। अभ्यास प्रश्न, ठीक। और ये जो अभ्यास प्रश्न होगा ये कैसा होगा, एमसीक्यूज होगा, ठीक। कि एमसीक्यूज होगा। मैं आपको शुरू में कोई एमसीक्यूज नहीं कराने वाला, कुछ भी नहीं देने वाला। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि मैं आपको हैंडीकैप नहीं बना सकता, ठीक है। आपको किसी विषय पे पकड़ नहीं है, आप किसी विषय के बारे में जान नहीं रहे हैं और सीधा हम आपको एमसीक्यूज पे लेके आ जाए। ये एमसीक्यूज का जो ट्रेंड्स आया है ये अभी कुछ वर्षों से आया है, कोविड के बाद से। अदरवाइज उसके पहले एमसीक्यूज का कहीं नाम था, बहुविकल्पी था, लेकिन परीक्षाओं में था। पढ़ने के दृष्टिकोण से हर एक विद्यार्थी बुक का प्रयोग किया करता था, है ना, उसको डिटेल्स में पढ़ा करता था। और इसीलिए देखिए कि आज भी अगर आप किसी अपने पुराने व्यक्ति, मित्र या किसी से पूछिए किसी बातों में, तो वो आपको ये बात जरूर बताएगा कि हाँ, हमें याद है कि उस टाइम ऐसी घटना हुई थी। लेकिन आज के विद्यार्थी से अगर ये चीज़ पूछा जाए तो विद्यार्थी याद नहीं रहता, क्योंकि एट द टाइम के लिए पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अभ्यास प्रश्न जो एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, प्रश्नों की जो संख्या होगी वो होगी आपकी 50 से लेके 80 प्रश्न, है ना, या मान लीजिए चलिए 100 प्रश्न कर देते हैं। 50 से लेके 100 आपको प्रश्न इसमें मिलेंगे, ठीक। जो कि ये 100 प्रश्न किस पे आधारित होंगे, बिहार प्लस राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, ठीक। इन दोनों पे आधारित मिलेंगे पूरे, ध्यान रखिएगा। मतलब बिहार, मतलब बिहार की स्पेशल, बिहार यहाँ पे लिखा है ना, तो इसको स्पेशल लिख सकते हैं, स्पेशल प्लस आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित लगभग 100 प्रश्नों के आपको संकलन देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत जो चीज़ें हम लोग पढ़े रहेंगे उनको एज अ बहुविकल्पी के तौर पे देखेंगे कि उसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। सीधा बहुविकल्पी पे आ जाना इसका मतलब कि बहुत सारे चीज़ों को स्कीप कर देना, छोड़ देना के बराबर होता है, ठीक। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं, और मैं इसको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये आदतें आपके अंदर भी हो। कल के डेट में अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आप अपने विद्यार्थी के संग ये काम नहीं करेंगे और कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक संस्था में होंगे ना।
ये कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी आदत होनी चाहिए लर्निंग एंड राइटिंग की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पेडागोजी के अंतर्गत आते हैं। तो लर्निंग एंड राइटिंग स्किल, है ना, लर्निंग एंड राइटिंग स्किल। लर्निंग मतलब कि पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना, ये दो हैबिट जो होते हैं किसी भी विद्यार्थी के अंदर, ये दोनों अगर हैबिट विद्यमान है तो वो व्यक्ति बहुत आगे जाता है। ठीक है, क्योंकि लर्निंग पावर अगर अच्छी है तो आप किसी को सुनना चाहोगे, सुनना पसंद चाहोगे, और वो अगर आपसे बहुत अलग है, मतलब अगर सकारात्मक तौर पे हम देखें तो वो व्यक्ति अगर आपसे बहुत अलग है सकारात्मक तौर पे, तो आप उसके कुछ गुणों के अपने अंदर लाना चाहेंगे और उसके बाद अपने अंदर कुछ बदलाव करना चाहेंगे। लेकिन अगर यही चीज नकारात्मक होगी तो आप उससे कुछ लेना नहीं चाहेंगे, आप उससे दूरी बना लेंगे। ठीक है, ये आपका पार्ट है आपके पेडागोजी का, ध्यान रखिएगा। उसी के अंतर्गत राइटिंग है। अब मैं आपको राइटिंग इसलिए कह रहा हूं कि जितनी सारी चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूं, इन सब को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करने का जो कार्य करेगा वो यही करेगा, राइटिंग, लिखने का। आप अगर मेरे संग कक्षाएं कर रहे हैं, प्रतिदिन लाइव पढ़ रहे हैं, तो जितनी सारी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, हर एक चीजों का प्रतिदिन आपके पास एक नोट्स होना चाहिए। अगर आप रियल में चाहते हैं कि सर हमें इस बिहार की जो परीक्षा होने वाली है TRE 4.0 को उत्तीर्ण करना है और समसामयिकी में एक अच्छा अंक प्राप्त करना है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि आपको उसमें सहायता करने वाली है, वो है लिखना, है ना, वो है लिखना। लिखना सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ लिखते रह रहे, वो काम नहीं करना है। जैसे हमने आज आपको बिहार के ऊपर पहली कक्षा ली, ठीक, और हमने कम से कम इसके अंदर 12 से 15 बिंदुओं पर चर्चा किया, है ना, बिंदु पर क्या किया, चर्चा किया। अब आपका कार्य क्या है कि आप इसकी एक कॉपी बना लीजिए, ठीक, एक कॉपी बना लीजिए, उस पे वो डेली लिखिए, उसके बाद एक सीट और ले लीजिए। अब क्या करिए, ये जो आप डेली लिख रहे हैं इसमें, इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने बता दिया है वो तो आपके दिमाग में है, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को सिर्फ इतने लाइन में खत्म कर दीजिए, इतने आधे पेज में खत्म कर दीजिए लिख के, ठीक, कार्य आपका समाप्त। फिर जब आप दूसरे दिन हमसे फिर से पढ़ेंगे तो फिर आप नोट्स बनाएंगे उस कॉपी में, फिर उसके बाद वाले में आप क्या करिएगा, मतलब दूसरे दिन आप क्या करेंगे, पहले दिन वाले को पहले लिखिएगा और फिर दूसरे दिन वाले को इसमें लिखिएगा, छोटे छोटे बिंदुओं में। इससे ये फायदा होगा, देखो करंट अफेयर एक ऐसा विषय है, मैं एक चीज बता दूं आपको, नो डाउट आप लोग भी कहीं ना किसी स्कूल्स वगैरह में पढ़ा रहे होंगे। करंट अफेयर एक ऐसा विषय है कि आप जितना भी पढ़ लीजिए आपको लगेगा कम है, सर अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है, और पढ़ाइए, और आप जितना पढ़ लेंगे ना उतना आपको लगेगा कि अरे ये तो भूल गए। करंट अफेयर एक ऐसा विषय है, समसामयिकी एक ऐसा विषय है जो ये समस्याएं बहुत सारे बच्चों के संग होती है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले आपको समझा देते हैं। तो इसको तैयार करने का सबसे बेहतरीन तरीका एक ही है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको खुद लिखिए। हम अगर लिखवा रहे हैं एक एक बिंदुओं को, क्योंकि मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, एक एक बिंदु लिखवाऊंगा, मेहनत कराऊंगा, जो मेहनत करेगा वो सफलता प्राप्त करेगा। एकदम क्लियर बात है, ठीक है, एकदम साफ सुथरा मैं बातें कर रहा हूँ। और मैं हमेशा आप लोग को, जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया, भूगोल पढ़ाया, तो भी मैंने आपसे एक ही चीज़ कहा था कि जितनी सारी चीज़ें मैं आपको TRE में पढ़ा रहा हूँ, अगर आप सच में मेहनत करते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, आपकी परीक्षा को उत्तीर्ण करने में कोई नहीं रोक सकता। और वो मेहनत कैसी मेहनत होगी, राइटिंग की होगी, लिखने की होगी। चीज़ों को लिख लिख के मेहनत से पढ़िए, एक एक बिंदुओं को 3-3 बार लिखिए, 4-4 बार लिखिए, तब सफलता मिलती है। ऐसे बैठने से, देखने से सफलता नहीं मिलने वाली, ये चीज़ एकदम क्लियर है, ठीक है। और मैं अपने विद्यार्थियों में ये आशा भी करता हूँ और मैं मानता हूँ कि मेरे जितने सारे विद्यार्थी हैं, चाहे आप ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों के अंदर लिखने की क्षमता डबल हो चुकी है। पहले नहीं था, आज के जो यंग बच्चे आ रहे हैं, नए विद्यार्थी आ रहे हैं, उनमें लिखने की जो कैपेबिलिटी है बहुत कम है, वो लिखने से भागना चाहते हैं। और यही उठा के अगर आप देख लीजिए 2018 के पहले के जो विद्यार्थी हैं,
90s के, उनके अंदर लिखने की क्षमता बहुत है, वो विश्वास करते हैं लिखने और पढ़ने पे। आज भी वो डेली प्रतिदिन अखबार को पढ़ते हैं और उससे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखते हैं। ये क्या है? एक आदत है, और वही आदत सफलता आपको प्राप्त कराती है। तो मैं भी वही करने वाला हूँ। एक एक बिंदु, जैसे अब बिहार के लिए है, अब बिहार का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल पढ़ा, आंसर पे टिक किया, उसके 4 बिंदु बता दिए, 5 बिंदु बता दिए, नहीं। आप मेरे संग, मैं खुद आपके लिए बिंदु बना बना के लेके आता हूँ, है ना। इतना आसान नहीं है कि समसामयिकी को बैठा और पढ़ लिया, टीचर पढ़ा दिया, हो गया। हमें आपको पढ़ाने के लिए हमें खुद बिहार को एक्सप्लोर करना पड़ता है, हमारी टीम को एक्सप्लोर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हाँ, टीम के द्वारा जो चीज़ें मिली हुई हैं, फिर उसको हम एनालाइज करते हैं, उसमें से मुख्य बिंदु जो जो होते हैं उनको लेते हैं, और फिर मुख्य बिंदु को हम आपको नोट्स के तौर पे लिखवाने वाले रहते हैं। ठीक है, एक एक बिंदु को मैं लिखवाऊंगा जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाया है। मेरी खुद की नोट्स है आपके बिहार के लिए, वो पूरी नोट्स मैं आपके बिहार स्पेशल में लिखवाने वाला हूँ। ठीक, अगर आप इतना करते हैं, और इसी पे आधारित फिर हम लास्ट में 100 प्रश्न कराएंगे वो टीम से बनवा के। तो आप सोच लीजिए कितना फ़ायदा होगा। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरी टीम जो बैठी है वो बिहार स्पेशल के लिए मेहनत कर रही है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? फिर क्या कमी है आपके अंदर? आप तो एक काफ़ी अच्छे विद्यार्थियों के श्रेणी में आते हैं, और आप एक मैच्योर भी हैं, काफ़ी मैच्योर है। सभी ने पीजी क्वालिफाई किया होगा, यूजी क्वालिफाई किया होगा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आप विश्वविद्यालय से डिग्रियां हासिल करके बैठे हुए हैं। आप उन बच्चों के श्रेणी में नहीं आते हैं कि केवल पढ़ ले, रट्टा मार ले, हो जाए। आप एक आज एडल्ट हैं, व्यक्ति हैं, आपको गलत और सही की पहचान है। अगर पहचान है तो आप लिखते वक्त समझ के लिखेंगे ना, तो कितना चीज़ें आसान हो जाएंगी। आदत को बदलिए। हमें पता है बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होगी कि सर हम लोग लिख के पढ़ रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं एमसीक्यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं बहुविकल्पी कर रहे हैं। पेशेंस रखिए, पेशेंस का जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। और मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह का तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इसको धारण किया और इसको फॉलो किया तो यकीनन आप अपने TRE 4.0 के अंतर्गत बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे। ठीक है, जुलाई एंड में जा ही रहे हैं, तो जुलाई तक मेरी कोशिश है कि जुलाई स्पेशल, मतलब जुलाई तक की पूरी बिहार स्पेशल, है ना, ध्यान रखिएगा। कहाँ तक का? जुलाई बिहार स्पेशल पूरा कराने वाले हैं। मान के चलिए जनवरी 2024 से लेके जुलाई तक का तो ये मिलेगा, मतलब ये 7 मंथ तो हम आपको देने ही वाले हैं। ठीक है, इसके पहले अगर हम चले जाएं तो अधिक से अधिक होगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जनवरी से लेकर जुलाई तक तो मैं ऐसे ही कराऊंगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सर परीक्षा में बताइए कहाँ से आएगा, तो सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज़ है आपके परीक्षा में आने का वो है जैन से लेके पूरी जुलाई तक, है ना। इसकी संभावना बिहार स्पेशल का 85% से 90% का है कि आपके परीक्षा में इन्हीं मंथों से प्रश्न आएगा, इन्हीं महीनों से प्रश्न पूछा जाएगा। बिहार स्पेशल की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, उल्टा लेके चलिएगा। अगर पेपर अगस्त में हुआ तो एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए 1 सेकंड के लिए कि सर मान लीजिए TRE अभी हुआ नहीं है ना, TRE 3.0 अभी तक हुआ नहीं है, तो क्या पता सर ये अभी होने वाला है और अगस्त में अगर इसका रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या TRE 4 को एग्ज़ाम में लिया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, TRE 3 होने के बाद जब तक TRE 3 का रिजल्ट नहीं आएगा TRE 4 की परीक्षा नहीं ली जाएगी, है ना। ध्यान रखिएगा, मे भी ली भी जा सकती है, जहाँ तक मेरे अनुसार है कि नहीं ली जाएगी। तो हो सकता है कि अगस्त की परीक्षा को सितंबर में भेज दिया जाए, ठीक, या अक्टूबर में भेज दिया जाए। तो आपको एक काम करना होगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अगस्त मान के पढ़ा रहा हूँ कि अगस्त में आपकी परीक्षा होनी है। और ये परीक्षा आपको ये भी पता है कि परीक्षा क्या है, ऑफलाइन होनी है। ठीक, जब ऑफलाइन परीक्षाएं होती हैं ना, तो परीक्षाओं के 1 महीने पहले या 25 दिन पहले, 20 दिन पहले आपका पेपर तैयार हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब जुलाई अभी कितना चल रहा है, 18 चल रहा है। हम जुलाई एंड तक
जुलाई 25 तक, या मान के चलिए जुलाई के एंड तक का पूरी करंट अफेयर हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। बाकी रहा कि सर अगर सितंबर में चला गया पेपर, टल गया, अगर मान लिया अगर टल गया, तो फिर हम अगस्त कहाँ से पढ़ेंगे? तो अगस्त के लिए हम पीडीएफ अपलोड करवा देंगे, या फिर आप किसी भी मार्केट से किताब वगैरह ले लीजिए, या दृष्टि की खुद किताब आती है उसको मैगजीन लेके आप पढ़ सकते हैं, वहां से भी हो जाएगा। मतलब बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है 1 महीने के लिए, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम में ज़्यादा पूछेगा वो जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूछेगा, सर्वाधिक पूछने की संभावना होगी। क्लियर है? आशा करते हैं कि मैंने जो आपको स्ट्रेटजी बताई है, जो रणनीति बताई है, उसी रणनीति के अनुसार अगले हम लोग 15 से 20 दिन चलने वाले हैं। शुरुआती क्लासेस में हम सब बिहार से स्पेसिफिक, बिहार स्पेशल जो समसामयिकी है उसको कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के ऊपर आएंगे। क्लियर है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और मैं फिर से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, याद रखना चाहिए, लिखना है, पढ़ना है, अगर परीक्षा को उत्तीर्ण करना है तो मेरे द्वारा जो भी चीज़ें लिखवाई जाएंगी उसको एक एक बिंदु बना के लिखना है। जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे लिखना है, क्योंकि मैंने खुद आपके लिए मेहनत किया है, बिंदु बना बना के लिखा है। अब इन्हीं सबको मैं लिखवाने वाला हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। जो मेहनत करेगा सफलता पाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा सफलता से दूरी बना के रखेगा, मतलब कि थोड़ा थोड़ा दूरी रहेगा, पाएगा सफलता। ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सफल ना हो, हर एक व्यक्ति सफल होगा जो मेहनत करेगा। निर्भर करता है कि उसकी मेहनत कैसी है। अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे पढ़िए, नोट्स बनाइए, अभ्यास करिए, और फिर मेरे संग अभ्यास प्रश्न लगाइए, है ना, तब आप बढ़िया कर पाएंगे। ठीक, ये 2 बॉक्स की कहानी समझ में आई। पहला, हमारे संग आप नोट्स बनाएंगे, साथ ही साथ चलेंगे। दूसरा, जो डेली नोट्स बना लिया उसके प्रश्नों को या उसके लिखे हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप एक रफ शीट पे अपने से लिखेंगे। ठीक, तब जाके करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न आ जाए, जितने भी आ जाए अप एंड डाउन करके, ठीक है, आप हर को टैकल कर पाएंगे। क्या है, आप हर प्रश्नों को टैकल कर पाएंगे। क्लियर है? एक सेकेंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षाओं को। आशा करते हैं कि जो चीज़ें हमने आपको समझाई हैं वो आप समझ पा रहे हैं। ये सब टॉपिक्स के नाम हमने बताए हैं, और किस तरह से, किस माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमने बता दिया है, और क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं अगले 15 से 20 दिनों में, उसकी भी रूपरेखा हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। आशा करते हैं कि ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, और जितने सारे पॉइंट हैं, बिंदु हैं, महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो लिखेंगे। ठीक, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम टॉपिक डालिएगा, बिहार स्पेशल समसामयिकी। बिहार स्पेशल बिहार स्पेशल समसामयिकी। बिहार स्पेशल समसामयिकी। ठीक, अब एक एक बिंदुओं को लिखेंगे। सबसे पहले लिखिएगा, बिहार दिवस पर भारतीय अमेरिकीय सम्मानित। ठीक है, सबसे पहले बिंदु लिखिएगा। बिहार दिवस पर, बिहार दिवस की बातें कही जा रही है तो इसका मतलब बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, बिहार दिवस पर मतलब 22 मार्च। ठीक, 2024 को, 22 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन 22 मार्च 2024 को बिहार दिवस, 22 मार्च 2024 को भारतीय
अमेरिकी सम्मान। ठीक, समझ में आया। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको मेरे संग लिखनी है कि सर इसके महत्वपूर्ण बिंदु लिखवा दीजिए जो परीक्षा में पूछने की संभावना होगी, है ना। कौन कौन से बिंदु हैं? ठीक है, अब बात यहाँ पे ये होता है कि बिहार के 4 ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें हाल ही में भारतीय अमेरिकी सम्मान से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। और भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा बिहार एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सहयोग से ये सम्मान 4 व्यक्तियों को दिया गया है, जो कि हमारे टीआरई परीक्षा, शिक्षण परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के ये चारों व्यक्ति मूल निवासी हैं और अमेरिका में रहते हैं, इसलिए भारतीय अमेरिकी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे भारत के राज्य बिहार का गौरव और बढ़ता है कि हमारे बिहार के नागरिक विश्व में कहाँ कहाँ पे परचम लहरा रहे हैं, साथ ही साथ बिहार के संग भारत का भी नाम क्या है, रोशन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे क्या किया गया है, इन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये बनेगा कि ये चारों जो व्यक्ति हैं, इन चारों व्यक्तियों को जो सम्मान दिया गया है, ये कौन कौन से बड़े बड़े कंपनी और हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं या इनका व्यवसाय क्या है। ठीक है, ये जरूर से पूछा जाए, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं पे एक संस्थापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, सीईओ या डायरेक्टर के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब इनके बिंदुओं को आपको लिखना है कि तो क्या है, बिहार दिवस पर 22 मार्च 2024 को भारतीय अमेरिकी सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको किसको किया गया है, एक एक बिंदुओं को आपको साथ में लिखना है, लिखिएगा। सबसे पहले बिंदु लिखिएगा, बिहार दिवस पर बिहार में जन्मे बिंदु को ध्यान रखिएगा। हम मूल निवासी भी लिख सकते थे, लेकिन बिहार में जन्मे इसलिए लिखा क्योंकि बिहार में जन्म लिए हैं लेकिन रहते कहाँ हैं, अमेरिका में। ठीक है, बिहार में जन्मे 4 भारतीय अमेरिकों को, 4 भारतीय अमेरिकों को, 4 भारतीय अमेरिकों को सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया। समझ में आया, कितने को किया गया है, 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। सीधा प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा कि हाल ही में बिहार के कितने सारे व्यक्तियों को भारतीय अमेरिकी सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, पूछेगा 4 व्यक्तियों को, 8 व्यक्तियों को, 14 व्यक्तियों को, है ना, या 24 व्यक्तियों को। क्यों, क्योंकि 4 शब्दों का प्रयोग हमेशा करेगा, 4 नंबर्स का प्रयोग हर जगह किया जाएगा, जिससे आपको कंफ्यूजन होगा। तो आपको ये बात रिमेंबर करना है कि सर केवल और केवल सिंगल डिजिट में है 4 व्यक्ति। ठीक, अब इन चारों व्यक्तियों के बारे में आप मेरे संग डिटेल्स में लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा कि इनकी डिटेल्स क्या है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति लिखिएगा, पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, पहले एक एक लाइन करके लिखिएगा। पहले होल्टेक इंटरनेशनल लिखिएगा,
होल्टेक इंटरनेशनल, होल्टेक इंटरनेशनल पूछेगा किसके संस्थापक है, होल्टेक इंटरनेशनल के संस्थापक एवं सीईओ, सीईओ का मतलब क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्या होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीईओ, होल्टेक इंटरनेशनल के संस्थापक सीईओ डॉक्टर क्रिस सिंह, कौन है, डॉक्टर क्रिस सिंह, ठीक, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर क्रिस सिंह, क्योंकि ये कहाँ के हैं, बिहार के जन्मे व्यक्ति हैं, अमेरिका में रहते हैं। डॉक्टर क्रिस सिंह एग्जाम में पूछा जाने की संभावना होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक, पहले व्यक्ति लिख लिया, सेम ऐसे ही दूसरे व्यक्ति का भी नाम लिखिएगा, ठीक है। हाँ लिखेगा, विप्रो के मुख्य परिचालन, विप्रो के मुख्य परिचालक, हर एक बिंदुओं को लिखते चलिएगा, है ना, ऐसा ना हो कि हम बिंदु आपको लिखवा रहे हैं, इतनी मेहनत से मैंने पॉइंट बनाया, क्योंकि कोई भी करंट अफेयर पढ़ा ले, है ना, देखिए वो एक अलग तरीका है कि सर हम केवल एमसीक्यूज वाला कर रहे हैं फटाफट फटाफट, वो अलग बात होता है, क्योंकि 4 ऑप्शन रहते हैं, दिमाग में रहता है, उसको फटाफट फटाफट लिखवा दिया। लेकिन ये थ्योरिकल पार्ट इतने महत्वपूर्ण है, जैसे बोलते नहीं है जीवन में अगर हमें घर बनाना है तो घर बनाने में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होती है आपकी पिलर, क्या होती है, नींव। नींव अगर मजबूत है तो ऊपर जाके आप कुछ भी अच्छा बना सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर की फ्लोर हल्का कमजोर होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, टूट जाए, लेकिन नीचे का फ्लोर मजबूत होना चाहिए। तो उसी के अंतर्गत आप सोचिए, अगर आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, मैं इसीलिए मतलब मेरा मानना है कि हम विश्वास करते हैं मेहनत पे, 100 की सीधी एक बात है, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर इस तरह के जो हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न जो बनेंगे हम एमसीक्यूज में कर ले, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आपकी आदत बन चुकी है, वो आपकी आदत बन चुकी है, वो एग्ज़ाम में सफलता के लिए हर 100%, अगर आप बोलिए सुचारू रूप से कि सर बहुत बढ़िया है, तब नहीं है, किसी से भी आप पूछ लीजिए, है ना। लेकिन आपने 2 रुपये दिया है, मेहनत कर रहे हैं, कोर्स को खरीदा है, तो मेहनत की तरह लिखिए और पढ़िए, है ना, तभी आप अपने विद्यार्थी को समझा पाएंगे ये बात, कि आपने विद्यार्थी को भी केवल बहुविकल्पी कराएंगे नहीं ना। और ये ज़्यादा अच्छा है किसी का नींव मजबूत करने के लिए, ठीक है। परीक्षा को उत्तीर्ण करना है रियल में, तो आप इस तरह से मेहनत करिए। ठीक है, चलेगा। तो विप्रो के मुख्य परिचालक परिचालन होगा ना, परिचालक, परिचालन अधिकारी अमित चौधरी, अमित चौधरी। तीसरा लिखिएगा, PRN मेडिकल ग्रुप, PRAN मेडिकल ग्रुप के संस्थापक
के संस्थापक डॉक्टर दिनेश रंजन, डॉक्टर दिनेश रंजन। चौथे व्यक्ति हैं आपके न्यूट्रीवेट फॉर्म केयर, न्यूट्रीवेट फॉर्म केयर, न्यूट्रीवेट फॉर्म केयर के निदेशक अतुल के निदेशक अभिनव अतुल शामिल हैं। क्लियर है? ये चार आपके पास हो गए महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, चारों को अच्छे से लिखिएगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और आप जोड़ सकते हैं, वो क्या है? ये जो सम्मान दिया गया है किसकी तरफ से, क्या क्या सम्मान है, वो भी लिख लीजिएगा महत्वपूर्ण बिंदु करके, यहीं पे हो जाएगा, लिखिएगा। भारतीय दूतावास कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, तो लिखिएगा न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास, भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा बिहार फाउंडेशन यूएसए, बिहार फाउंडेशन यूएसए ईस्ट कोस्ट मतलब वहां पे जो आपको देखने को मिलेगा, कहां पे? यूएसए में, है ना। तो बिहार फाउंडेशन ईस्ट कोस्ट एरियाज, ईस्ट कोस्ट चैप्टर एवं ईस्ट कोस्ट चैप्टर एवं, यहीं पे लिख लीजिए, आ जाएगा, चैप्टर एवं बिहार झारखंड एसोसिएशन एक सेकेंड, हो गया, बिहार एसोसिएशन ईस्ट कोस्ट चैप्टर एवं बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सहयोग से आयोजित एवं विशेष कार्यक्रम, एक एक बिंदु को लिखिएगा, विशेष कार्यक्रम
एक एक बिंदु को लिखेंगे तभी फायदा मिलेगा, अदरवाइज सिर्फ यही होगा कि हाँ सर नोट्स बना लिया। विशेष कार्यक्रम में चारों नागरिकों को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित गया। ठीक है, समझ में आया आपको बिंदु? ये सभी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आप सोचो कि ये 4 व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार की क्या है, लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ा रहे हैं विश्व में, है ना। बिहार का कितना नाम होगा, वैसे ही बिहार का नाम है। बिहार के व्यक्ति विश्व में किसी भी देश में चले जाइए, आपको मिलेंगे, छोटे से छोटे पद पे मिलेंगे, बड़े से बड़े पद पे मिलेंगे, बड़े से बड़े अधिकारी पद पे मिलेंगे, छोटे से छोटे नौकर पद पे भी मिलेंगे, पियोन पे भी मिलेंगे। बिहार और यूपी के हर एक व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, और खास करके बिहार, तो बिहार से अब जैसे ये है, हमने बिहार स्पेशल के अंतर्गत पढ़ाया। अब आपके परीक्षा में अगर इन चारों व्यक्तियों के बारे में अगर एग्जामिनर ने पूछा, तो ये जितनी सारी चीजें हमने लिखवाई हैं इसके बाहर से नहीं पूछने वाला, इनके बाहर से नहीं पूछेगा, क्योंकि इस पे वही लाइन हमने लिखा है जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो, ना कि केवल अनवांटेड चीजों को लिखवा देना, है ना, जो अनुप्रयोग में ना आए, प्रयोग में ना आए, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, तो इन सब चीजों को लिखिएगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये हैं कि आपको ये चीजें पता होना चाहिए, इनके नाम, है ना, सर्वाधिक बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं ये नाम, ये एग्जाम में यही आएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में यही नाम पूछा जाएगा, अगर होगा अधिक से अधिक बहुत उड़ के गया ऊपर तो ये पूछ देगा किसके हैं, जो हाल ही में चर्चा में देखे गए। ठीक, जल्दी लिखिए इसको। मेहनत करना है, सफलता पाना है तो लिखना पड़ेगा, और लिखना आपके जीवन में, आपके अंदर बदलाव लाएगा। लर्निंग एंड राइटिंग पावर जिसका जिसका मजबूत है, जीवन में बहुत आगे जाएगा, लाइफ में बहुत आगे जाएगा। चलिएगा, जल्दी से इसको कर लीजिएगा। एक एक बिंदुओं को लिखिए, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है कि हाँ सर बहुत तेजी से पढ़ा दो, तेजी से भगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसे चीज़ों को लिखेंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो, और साथ ही साथ आपको मैं लिखवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, है ना। ऐसा नहीं है कि भगा दिया, ऊपर उड़ा दिया, सब कुछ हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जल्दी लिखिए। अभी ये आज पहली क्लास है इसलिए हम आपको इस तरह से पढ़ा रहे हैं, अभी आगे इसमें बहुत बदलाव मिलेगा, है ना। बट मैं चाहता हूँ मेहनत करिए। मैं चाहता तो सीधे टॉपिक लिखता, लिखो नियुक्ति, है ना, लिखिए पुरस्कार, लिखिए योजनाएं, लिखिए हाल ही में चालू किए गए नीतीश सरकार के द्वारा योजनाएं। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी विजिट किए थे, कौन कौन सी योजनाओं पे कितना खर्च किए, है ना। ऐसे करके मैं 2 सेकंड में खाली लिखवाता और पॉइंट बिंदु लिखवा के ख़त्म कर देता। ठीक, क्या मतलब बनता, क्यों हैंडीकैप बनाना यार। कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, स्ट्रॉन्ग पढ़िए, जो आपके पिलर को तैयार करे, स्तंभ को तैयार करे, ना कि सिर्फ काम चलाओ। नहीं, चलिए जल्दी करिए। सोचो अगर इसको आप मैगजीन में पढ़ोगे ना, अच्छे से इसकी कहानी लिखा हुआ है, बढ़िया से बढ़ा चढ़ा के, कम से कम नहीं तो नहीं 10, 12, 15 लाइन में है, 10, 12 लाइन में तो है ही है आराम से। मैंने क्या किया, 15 लाइन की जगह पे 5 से 7 लाइन, 3, 4, 4, 3, 7 लाइन, 7 लाइन में भी महत्वपूर्ण बिंदु को इंडिकेट कर दिया, है ना।
तो मेहनत नहीं है, समझदारी होनी चाहिए, बाकी तो चीज़ आपकी है। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सहयोग से आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में चारों नागरिकों को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, बिहार विश्व गौरव सम्मान, सम्मान का नाम है, बिहार का सम्मान विश्व में किया जा रहा है, गौरव की बात है। ठीक है, चलिएगा दूसरा टॉपिक डालिएगा। अच्छा, हाल ही में आपने देखा था हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार विजिट उनका बहुत सारा हुआ है, तो उस दौरान उन्होंने कई सारे योजनाओं और कई सारे शिलान्यास वगैरह उन्होंने किया, जिसके अंतर्गत लगभग 13,500 करोड़ रुपए का इन्होंने योजनाओं के बारे में सबको सूचना दी। साथ ही साथ कई सारे, जैसे भारत में 4 उर्वरक है ना जो षड्यंत्र वगैरह हैं, उसके अंतर्गत एक बिहार में भी है, ठीक है, जो काफ़ी वर्षों से बंद चल रहा था, उसको भी संचालित करने का उन्होंने कार्य किया, जिसके लिए उन्होंने 9,500 करोड़ की लागत से उसको बनाने की बातें कही है कि उसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे, जिससे किसानों को फ़ायदा मिल सकेगा। किससे फ़ायदा मिलेगा? किसानों को फ़ायदा मिलेगा। कहाँ के? बिहार के। ऐसे कई सारे परियोजनाएं हैं जिसके थ्रू, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार के नागरिकों के लिए शुरू किए गए, जो कि पूरे बजट के अंतर्गत 13,500 करोड़ रुपए का क्या है, बजट आवंटित किया गया है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, इसको आपको लिखना है मेरे संग, ठीक है। तो हर एक परियोजनाओं के महत्वपूर्ण बिंदु बेसिकली आपको लिखना है, कौन सी परियोजनाएं हैं जो इस 13,500 करोड़ रुपए के अंतर्गत क्या किया जाएगा, सुचारू रूप से चालू किया जाएगा, या आने वाले कुछ महीनों में या वर्षों में उससे कार्य लिया जाएगा, जिससे बिहार के किसानों और बिहार के व्यक्तियों को इस चीज का फायदा हो सके। क्लियर है मेरी बातें पूरी तरह से? तो अब कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। योजना नहीं है, परियोजना है, प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसकी शुरुआत की गई है किसके द्वारा? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जब वो बिहार में विजिट किए थे, लगभग आई थिंक विजिट किए थे लोकसभा चुनाव के समथिंग, मतलब मार्च में, ठीक है ना, मार्च 2024 के समथिंग में इसका क्या किया गया है, अनाउंसमेंट किया गया था, घोषणा किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बिंदु लिखिएगा, बिहार में प्रधानमंत्री ने, नेक्स्ट बिहार में प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कई सारे परियोजनाओं का इन्होंने उद्घाटन किया। कहाँ पे किया इन्होंने? बिहार में किया। ठीक, चलेगा। अब इससे संबंधित जो हमने आपको बताया है 13,500 करोड़ रुपए के टोटल ये परियोजनाएं हैं, तो इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, उनके मुख्य बिंदु को आपको लिखना है कि कौन कौन से गलियारे जोड़े गए हैं, कौन कौन से क्या क्या चीजें हैं उसके, ठीक है। चलेगा, सबसे पहले जो है हमने बताया कि मार्च में लोकसभा इलेक्शन था, तो डेट कुछ भी लिख सकते हैं, डेट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल डेट जो परियोजनाओं उन्होंने घोषणा किया था 2 मार्च 2024, देखिएगा 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार
ने बिहार के बेगूसराय में, बिहार के अच्छा, इन सब नामों को ध्यान रखिएगा कि बिहार के कहाँ कहाँ पे नाम जरूर पूछेगा। करंट अफेयर में स्पेशल समसामयिकी बिहार के अंतर्गत 100% पूछेगा। नाम ही मेन होता है और टोटल बजट मेन होता है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये दो चीजें मेहनत से लिखिएगा अंडरलाइन कर करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बेगूसराय में लगभग 13,500 करोड़ 13,500 करोड़ 13,500 करोड़ से अधिक की 13,500 करोड़ की अधिक की परियोजनाओं परियोजनाओं का उद्घाटन किया। क्या किया? उद्घाटन किया। समझ में आ रहा है? अब आपको पूछा जाएगा, यहाँ पे ये नहीं पूछेगा क्या है क्या नहीं, यहाँ पे दो चीज पूछेगा। क्या पूछेगा? एक तो इन्होंने उद्घाटन जो किया वो कहाँ पे किया, तो बिहार के बेगूसराय में किया। सबसे पहले तो ये अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। प्लस कितने, क्या बजट है ये, तो 13,500 करोड़ का बजट है। ठीक, अब देखिए जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं ना बहुविकल्पी, इन्हीं जगह से उठाया जाता है और कहीं से बाहर नहीं होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो बिंदुओं को लिखते चलिएगा। अब कहाँ कहाँ पे है वो भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका उर्वरक का एक संयंत्र था, फैक्ट्री थी बरौनी में, है ना, लिखिएगा बरौनी में। जगह का नाम याद होना चाहिए। बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं हिंदुस्तान उर्वरक एवं एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन किया, जल्दी लिखते रहिए, समय पे साथ ही साथ लिखिएगा, ठीक है। इसको बनाने में जो पहले लगा था अमाउंट, नियर अबाउट लिखिएगा, लगभग लगभग 9,500 करोड़। ये पहले की बात है, इसमें नहीं, पहले से इसमें लगाया गया था, ठीक है ना। 9,500 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित, की लागत से विकसित यह संयंत्र किसानों को किफायती दाम पर यूरिया किफायती यूरिया लिखिए, यूरिया
उपलब्ध कराएगा। ठीक, अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो कौन सा है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे किया गया है इन्होंने, कहाँ पे उद्घाटन किया है इसका, बरौनी में। कौन सा है भाई, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड। सीधा एग्जाम में आएगा, बहुत आएगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितना, 9,500 करोड़। कहाँ कितना, 9,500 करोड़। जल्दी से लिखिए इस बिंदु को, 9,500 करोड़। नेक्स्ट लिखिएगा महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंतर्गत। पुनर्जीवित वाला पुनर्जीवित होने वाला चौथा उर्वरक संयंत्र होगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी ने इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी ने 3,000, लगभग 3,500 है लगभग, जिन्हें लगभग 3,917 करोड़ 17 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं रेल परियोजना, ठीक है, रेल परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। क्लियर है, लिखिए। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये है कि चौथा उर्वरक था, ध्यान रखिएगा, जिसको ये स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया है, मतलब ये जो दिया हुआ है ये तो अलग अमाउंट है, इसके बाद इन्होंने दिया है 3,917 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है ये बिहार के लिए, जिससे क्या किया जाएगा, जो रेल परियोजनाएं हैं, इंटरलिंक परियोजनाएं हैं, जिसके माध्यम से शहरों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाएगा, जिससे पर्यटन साथ ही साथ उस जिले या फिर उस राज्य के उस क्षेत्र का विकासों के आर्थिक स्तर पे सहयोग हो सके, है ना। तो जब जब भी हम बातें करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी हम बातें करते हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर हम बातें करते हैं, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का कहने का सेंस हो गया कि अगर हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल और केवल ऐसा नहीं है कि हाँ रोड की ही चीजें आती हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड के संग संग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसकी, तो जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, जब हम ट्रांसपोर्ट की बातें करते हैं ना, इसका मतलब हो गया कि हम जब परिवहन की बातें करते हैं, तो परिवहन में हम सबकी बातें करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमने इसके संग किसकी बातें करते हैं, रोड की बातें करते हैं, हम इसके संग किसकी बातें करते हैं, वाटर की बातें करते हैं, वाटर वे की बातें करते हैं, जल के जो रास्ते होते हैं, और इसके संग हम एयर की भी बातें करते हैं, एयर वे की बातें करते हैं। मतलब ये हो गया हमारा सड़क, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्थल, और इसके अंतर्गत क्या आते हैं आपके
रेलगाड़ी और सड़क, मतलब हाईवे वगैरह। ठीक, वाटर में मतलब क्या है, जलीय रास्ते। इसमें भी दो होते हैं, एक होता है अंतः निर्देशिक और दूसरा होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब महाद्वीपीय होता है। और सेम एयर भी होता है। एयर भी क्या होता है, एक डोमेस्टिक होता है और एक इंटरनेशनल होता है, मतलब भारत के अंदर और भारत के बाहर, विश्व के कई सारे देशों के संग। ठीक, ये हमारा आता है किसके अंतर्गत, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत। लेकिन अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी भी, आप उठा के देख लीजिए, पिछले 10 से 15 सालों में जिस तरह से भारत की प्रगति हो रही है, हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी 5वीं सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था में हम कदम रख भी चुके हैं। उस मद्देनज़र अगर हम देखें तो भारत इतनी तेज़ी से अगर आगे बढ़ रहा है तो उसका जो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है वो हमारे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर जाता है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मजबूत करेंगे तभी जाके देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी और भारत के अंदर रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे, उत्पन्न होंगे। ये केवल और केवल आवश्यक नहीं है कि हाँ सर हमें सरकारी नौकरी मिले तभी हम कहें कि देश का नागरिक आगे बढ़ रहा है। आप उस देश में रहते हैं जहाँ पे 1 अरब 1 अरब 43 करोड़ की जनसंख्या के लगभग लोग रहते हैं और 1 अरब 43 करोड़ को अगर हम जॉब प्रोवाइड कराए सरकारी तो वो इम्पॉसिबल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने का मतलब हो गया कि भारत के अंदर विनिर्माण जो है वो तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जब विनिर्माण अगर बढ़ेगा तो भारत के अंदर क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, निवेश आएगा। जब निवेश अंदर आएगा भारत के अंदर तो इसका मतलब हो गया कि बाहरी कंपनियां भारत में आके कार्य करेंगी। जब ये कार्य करेंगी कंपनियां तो ऐसा थोड़ी है कि बाहर से आएंगे विदेश से, तो विदेश से आदमी भी लेके आएंगे। अंग्रेजों जैसी हरकत तो करेंगे नहीं। अंग्रेजों की बात ही अलग थी कि भारत में लोग सस्ते में मिल गए थे तो उठा उठा के लंदन ले गए, है ना, ब्रिटेन ले गए, वहां कार्य कराया, मार भी दिया, सब कुछ लोग साउथ अफ्रीका निकल गए। बहुत सारी कहानियां हैं इतिहास की, है ना। तो अब क्या है, भारत में अगर आएंगे तो काम करने के लिए तो कुछ चाहिएगा, तो वहां पे भी लोग जाएंगे। तो ऐसे ही राज्यों की रेवेन्यू को हम बढ़ा सके तो कई सारे परियोजनाएं ला गए। उसी के अंतर्गत रेल परियोजना है, इंटरलिंकिंग परियोजना है। जब हम राज्यों को अगर हम उनके जिलों से जोड़ दें डायरेक्ट तो यकीन मानिए राज्यों के अंदर जो जिले होते हैं, जिलों की अपनी विशेष पहचान भी होती है, बहुत सारे जिलों की। अगर किसी जिले की विशेष पहचान का कहने का सेंस हो गया कि अगर मान लीजिए कोई राज्य है, ठीक, अब जैसे हमने बेगूसराय का नाम ले लिया, एग्जाम्पल के समझिएगा, उदाहरण से समझिएगा। बेगूसराय का कई सारे क्षेत्रों से कनेक्शन नहीं है, पटना से है तो सबका, लेकिन हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं, उदाहरण के तौर कि सर गया, है ना, और ऐसे कई सारे हैं कि वहाँ से सर कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। अगर आप सोचो बेगूसराय की कोई ऐसी वस्तु जो विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक, अब बेगूसराय का कनेक्शन बिहार के कई सारे जिलों से है ही नहीं, ठीक है। जब कई सारे मंडल और जिलों से उनका कनेक्शन है ही नहीं तो उस शहर में या फिर उस जिले में जो उत्पादन किया जा रहा है या विनिर्माण किया जा रहा है तो बिहार के नागरिकों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि संसाधन नहीं है। तो इन परियोजनाओं के माध्यम से, रेल परियोजनाओं के माध्यम से बिहार में लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके, साथ ही साथ बिहार की अर्थव्यवस्था अच्छी हो सके, साथ ही साथ जिन परियोजनाओं के अंतर्गत, रेल परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा उन क्षेत्रों का विकास हो सके, और साथ ही साथ जो अमृत परियोजना चल रही है जिसके माध्यम से हम रेलवे का रिनोवेशन कर रहे हैं,
है ना। रेलवे जितने सारे भारत में प्लेटफॉर्म है उसका सुंदरीकरण कर रहे हैं, और इसी दशा में अगर हम आगे की तरफ बढ़ते रहें और बिहार में भी अगर ये चीज़ें हम और बेहतरीन तरीके से कर दें, जो ये इन रेल परियोजनाओं में चीज़ें हैं, तो आप सोचो कितनों को रोजगार मिलेगा। नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। कितनों को रोजगार मिल जाएगा, है कि नहीं है? बहुत को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो इन सब का एक ही केवल और केवल उद्देश्य है, वो है बिहार का विकास। बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी हो, बिहार के लोगों को नौकरियां नहीं रोजगार मिल सके। नौकरियां तो अपनी जगह है, लेकिन रोजगार मिल सके। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बिहार के लोगों को कहीं दूसरे राज्यों में जाना ना पड़े, विदेशों में जाना ना पड़े। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिएगा। इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू वगैरह है। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझाने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ है। हम आपको बहुत डीप में लेके जा सकते हैं, लेकिन आपके टीआरई परीक्षा में, शिक्षक भर्ती के परीक्षा में इतना ज़्यादा डीप में जाके प्रश्न पूछेगा नहीं, इतना पर्याप्त है अगर आप इसको लिखते हैं। अब योजनाएं तो बहुत सही है, जैसे कुछ योजनाएं हमने आपके लिए लिखा हुआ है कि राघोपुर है ना, और फारबिसिंगगंज में है गेज परिवर्तन, गेज मतलब रेलवे से जुड़ा हुआ है, इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद मुकरिया, कटिहार है ना, केमदुराइन, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में आएगा नहीं, मेन जो आएगा वो यही आएगा, ध्यान रखिएगा। दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस की शुरुआत करिए, दानापुर से जोगबनी तक चलेगा, ये ध्यान रखिए। दरभंगा सकरी के माध्यम से चलेगा, मतलब कनेक्शन दिया गया है, कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है। ठीक है, 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया है। जोगबनी से सहरसा एक्सप्रेस से स्टार्ट किया गया है, मतलब राज्यों के अंदर ही चीज़ों को जोड़ने की बातें कही गई है। ठीक है ना, सोनपुर वैशाली एक्सप्रेस, जोगबनी सिलगुड़ी एक्सप्रेस, ऐसे बहुत सारे ट्रेनों को संचालित किया गया, हरी झंडी दी गई है। तो ये सब इतना प्रश्न नहीं पूछेगा, मेन जो था वो हमने डेटा आपको लिखवाया है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत एक और लिख लीजिए बिंदु, जल्दी से इसको लिखिए फिर बताते हैं हम आपको। जल्दी से इसको लिखिए फिर बताते हैं आपको। ये तो रेल परियोजना था जो कि बिहार में नई परियोजनाओं के अंतर्गत इसको जोड़ते गए, लेकिन इन्होंने बिहार में जो रेलवे स्टेशन है, बिहार के रेल परियोजना अलग हो गया, इंटरकनेक्शन हो गया, रेल परियोजना अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम पूर्ण विकास की बातें अगर हम कर ले, तो जो रेलवे स्टेशन है उनके पूर्ण विकास की बातें कही जा रही है, उसको रेनोवेशन किया जाएगा। तो उसके अंतर्गत भी इन्होंने लगभग 33 ऐसे रेलवे स्टेशन है जिसका पुनः विकास किया जाएगा। मतलब कोई खराब है या किसी वजह से खराब पड़ा हुआ है, ये है वो है, अलग अलग तरह की अन्य कई सारे समस्याएं होती हैं, उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, उसका पूर्ण विकास किया जाएगा रेलवे स्टेशन का। और लगभग 72 मतलब 72 नई परियोजनाओं का इन्होंने क्या है, वर्चुअली का मतलब ऑनलाइन के माध्यम से उद्घाटन किया है, आधारशिला इन्होंने क्या किया है, रखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसको लिखिए फिर लिखवाते हैं हम आपको बिंदु। एक भी छूटेगा नहीं, घबराइएगा मत, बस मेहनत करिएगा। मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आप मेहनत करेंगे, यकीन मानिए ये करंट अफेयर आपको लगेगा कि सर बहुत अच्छा है। अगर आप मेहनत से भागेंगे तो आपको लगेगा सर ये बढ़िया नहीं है, MCQs वाला करा दो सर, हम उस भीड़ में आएंगे, है ना। मेरे को भीड़ नहीं चाहिए, पहली चीज़ है। हमें वही बच्चे चाहिए जो रियल में मेहनत करना चाहते हैं। बिहार के बच्चों में हमने ये चीज़ सुना हुआ है कि बिहार के बच्चों को अगर आप कह दीजिए कि बस इतना आएगा, इतना पढ़ लीजिए, तो सर वो ख़त्म कर देते हैं, इतने अच्छे बच्चे होते हैं। तो ये तो हम आपसे बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कहा जाए कि इतना पढ़ लीजिए, परीक्षा में आएगा, तो उसको आप ख़त्म कर देंगे, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो। दोनों स्थितियों में ऐसा माना जाता है कि बिहार के लोग ऐसे हैं, और रियल में है। ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे मेरे संग जुड़े हुए हैं, उनकी स्थिति यही है कि सर आप बता दो ये वाला टॉपिक आएगा, इतना लाइन आएगा, बस
अब वो 100 लाइन है, 500 लाइन है, 1000 लाइन है, वो मेरी जिम्मेदारी है सर, हम खत्म करेंगे। बस आप बता दो सर कि ये आएगा, हम इसको पढ़ लेंगे, हम उत्तीर्ण हो जाएंगे, हम परीक्षा पास कर लेंगे, है ना। तो ये चीज़ें है बिहार में। तो हम तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप मेहनत करेंगे, मेरे संग लिखेंगे एक एक चीज़ें। अभी आज पहली क्लास है इसलिए थोड़ा धीरे चल रहे हैं, है ना। तो जैसे ही दूसरी क्लास में पहुंचेंगे थोड़ा फास्ट हो जाएगा ट्रेन, अभी धीमे चल रही है। जल्दी लिखिए। ठीक है, चलिएगा। तीसरा लिखिएगा महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री जी ने या प्रधानमंत्री ने बिहार के रेलवे स्टेशन पूर्ण विकास, रेलवे स्टेशनों का पुनः विकास, पुनः विकास पूर्ण विकास की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो कितने सारे स्टेशन हैं ये ध्यान रखिए, कितने सारे स्टेशनों का है ये एग्जाम में पूछेगा। छोटा सा इसमें लाइन है, लिख लीजिएगा, एक लाइन है बस, नाम नहीं लिखना है। कितने सारे हैं? 33 बिहार के रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनका पूर्ण विकास की बातें कही गई है। साथ ही साथ 79 और भी नई परियोजनाओं की इन्होंने आधारशिला रखी है। ठीक है, लिख लीजिएगा इसमें। हाँ, लिखिएगा प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व मध्य रेलवे पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के तहत बिहार, है ना, क्या है, बिहार में कितने 33 रेलवे स्टेशनों का पूर्ण विकास, स्टेशनों का पूर्ण विकास पूर्ण विकास और 79 नहीं है, 79 नहीं, 72, 72, हाँ 72 अन्य परियोजनाओं की, अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी, की आधारशिला रखी है। अब इसमें आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कितने 72 अन्य हैं और 33 रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास, ध्यान रखिएगा।
है ना, क्या है, पूर्ण विकास। पूर्ण विकास, जल्दी लिखिए। अब इसमें सभी हैं, कौन कौन से उससे मतलब नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा 33 रेलवे स्टेशन है। मालूम चला हम 33 रेलवे स्टेशन लिखवाना चालू करें तो हो गया कहानी, नहीं पूछेगा एग्जामिनर, जो पूछेगा वो आपके सामने रिजल्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, तीसरा हो गया ना, चौथा। हाँ लिखिएगा, बिहार का पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग वर्ग कल्याण। अब इसमें क्या है ना, अलग अलग विभागों के बारे में बताया गया है। मतलब बिहार के अंदर पिछड़े वर्ग या अति पिछड़े वर्ग या फिर अल्पसंख्यक समुदाय से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो ये जो मंत्रालय, ये जो आयोग वगैरह बनाए गए हैं, इनके कार्य कब है, या साथ ही साथ इनकी स्थापना दिवस हाल ही में हुई है, जिस वजह से ये चर्चा में आए हैं। ठीक है, तो इनके कार्य क्या है क्या नहीं है, महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको मेरे संग क्या करना है, लिखना है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, बेसिकली ये चर्चा में इसलिए आएंगे क्योंकि इनके अंतर्गत कई सारे नोडल विभाग बनाए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से नोडल विभाग बनाए गए हैं उसको लिखिएगा। नोडल विभाग अति पिछड़ा, पिछड़ा, हाँ लिखिएगा, नोडल विभाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले लिखिएगा, अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वित्रिका प्रदान करना। करना दूसरा जो नोडल विभाग बनाया गया है, अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को, अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पुस्तकें, छात्रों को पुस्तकें एवं उपसाधनों के लिए अनुदान। ठीक है, अनुदान। तीसरा, अति पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के विकास, सदस्यों के विकास के लिए उन्हें ऋण
उपलब्ध कराना, उन्हें ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, सब लिखिएगा, सब नोडल बनाया गया है। एग्जाम में पूछ सकता है किसके, इसमें से कौन सा है जो नोडल के अंतर्गत आता है, किसमें से कौन सा है नहीं है ना। जो जो महत्वपूर्ण है वो लिखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, अगर आप देखिए तो सर्वाधिक किसके लिए है, तो छात्रों के लिए दिख रहा है। अति पिछड़े वर्ग है ना, अल्पसंख्यक समुदाय, उसके भी अलग बनाए गए हैं, है ना। हाल ही में चर्चा में था स्थापना दिवस की वजह से। तो वो सब चीजें हमने आपको एक एक पॉइंट लिखवाने हैं, है ना। लिखते चलिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आज तो कमेंट हम आपका देख नहीं पा रहे, हो सकता है कल कमेंट हम आपका जरूर देखेंगे, है ना। भागिएगा नहीं पढ़ाई से, एकदम क्लियर बता रहा हूं मैं। मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। मैं आपको बोल रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं परीक्षा में आने की संभावना होगी ही होगी। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। मेहनत कर लीजिए। मात्र कितने, अगस्त में पेपर है। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप 2 महीने मेहनत कर लीजिए, क्या खराब है ना। 2 महीने भी छोड़िए, हम तो 25 दिन की बात कर रहे हैं, 20 दिन की मेहनत कर लीजिए ना। अगर 20 दिन 25 दिन आपके मेहनत करने से, इस तरह से नोट्स बनाने से आपके अंदर एक रुचि भी आएगी, आपके अंदर एक बदलाव भी आएगा, लर्निंग एंड राइटिंग पावर भी बढ़ेगी, चीजें आपको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर समझ में भी आएगा, और आने वाला 60 साल भी सुधर जाएगा। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। ये जीवन नहीं चाहिए। आपको नहीं लग रहा है कि आप 2 से 3 महीने की तैयारी करके अपना 60 साल सुधार सकते हैं। तो अपने जीवन को सुधारना चाहिए ना, बताइए। ऐसा कर सकते हैं ना आप। तो मेहनत करिए, मेहनत करेंगे रिजल्ट मिलेगा। मुझे पता है, मैं एक बार इसके पहले क्लासेस लिया था तो बच्चों के क्वेरीज में आए थे कि सर आप बहुविकल्पी कराइए, सर सभी लोग कराते हैं। मेरा मानना है कि मैं सभी लोग के जैसे नहीं बन सकता ना, मैं आपको बनने दूंगा सभी लोग के संग। अगर आपने इस कोर्सेज में इनरोल किया है, चाहे किसी भी 1 से 5 में, 6 से 8 में, किसी में भी किया हुआ है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। टीचिंग के लिए, शिक्षक और शिक्षिका के लिए, जो भी अध्यापक बनना चाहते हैं, सबके लिए करंट अफेयर समान है। तो मैं ना तो अपने विद्यार्थियों को कभी उस तरह से पढ़ाता हूँ, शॉर्टकट तरीका कभी नहीं देता, मैं जल्दी देता ही नहीं हूँ। कब देता हूँ, अंत में देता हूँ कि आ जाओ आप प्रैक्टिस करते हैं, है ना, अभ्यास करते हैं। शुरू में तो हम आपको बनने ही नहीं देंगे। और मैं आपसे उम्मीद भी यही करता हूं कि जब आप एक समय बाद अध्यापक आप बनेंगे, तो आप अपने बच्चों के संग, जो भी विद्यार्थी आपके होंगे, उन विद्यार्थियों के संग गलत नहीं करेंगे, है ना। अभ्यास प्रश्न सीधे मत कराइएगा, पहले उनको लॉजिक समझाइएगा, चीजों को समझाइएगा, आवश्यकता है तो। अदरवाइज उनसे लिखवाइएगा कि लिखो बेटा, अभी से तुम आदत डाल लो, आने वाले फ्यूचर में 10 साल बाद, 15 साल बाद, 1 साल, मतलब 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी टाइम टेकन हो, उसके बाद तुम अगर आईएएस की तैयारी करोगे ना, क्योंकि आपसे पढ़ा हुआ वो विद्यार्थी एक दिन बड़ा एक आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है, देश को या फिर देश का नेतृत्व भी कर सकता है। तो कितना आपके अंदर खुशी होगा कि उस बच्चे ने कितनी मेहनत की है। एज इट इज सेम, मैं जितना भी ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ यहाँ संस्था में, यकीन मानिए एक एक बच्चा क्लास में लिखता है, नोट्स बनाता है। जहाँ पे आवश्यकता है मैं बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ, मैप का प्रयोग करता हूँ भूगोल विषय के अंतर्गत। भूगोल तो मैंने आप लोग को भी पढ़ाया है बेहतरीन तरीके से। आवश्यकता जहाँ पे जैसे पढ़ी है मैंने किया है, लेकिन मैंने अभ्यास प्रश्न केवल एमसीक्यूज कराया है, बहुविकल्पी ऐसे अनदर वे में हमने बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं किया है, और ना ही हम आपको करने देंगे। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसके चौथे बिंदु लिख लीजिए। अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों, अति पिछड़ा वर्ग के, सबसे बड़ी बात है कि ये एक विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि छात्रों पे ही आधारित है, तो पूछने की संभावना होगी। अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास मतलब हॉस्टल, छात्रावास खोलना एवं
खोलना एवं उनका प्रबंध करना, उनका प्रबंध करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा 5वां बिंदु, अति पिछड़ा वर्ग, कई सारे हैं, लिखना है। क्योंकि उन्हीं के लिए है ही, है ना। अति पिछड़ा वर्ग कल्याण वर्ग है, नोडल एजेंसी पे सबका सब कार्य उन्हीं के लिए किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए सहकारी के लिए सहकारी समितियों का गठन करना। गठन करना। छठी बिंदु लिख लीजिएगा, अति पिछड़े वर्ग के फायदे के लिए काम कर रहे काम करने वाली शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायता अनुदान देना। ठीक, सहायता अनुदान देना। अभी जितने सारे बिंदु हैं अभी ये खत्म नहीं हुए हैं, इसमें अभी और भी हैं, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण है। समझ में मेरी बातें आ रही है? तो आज की कक्षा के लिए ये जो हमने आपको बताई है, एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या आज कवर किया है। आज की क्लास में थोड़ा करंट अफेयर जो है समसामयिक थोड़े कम है, लेकिन पूरी अगले 15 से 20 दिन में जो हम लोग समसामयिकी को कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसे किस तरह से, किस रणनीति के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, चीज़ों को कवर करेंगे, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होता है। देखिए, पढ़ने के लिए क्या है कि सभी पढ़ सकते हैं, सबको पढ़ने आता है। आपकी भी लर्निंग पावर अच्छी है, आपकी भी राइटिंग पावर अच्छी है, कोई कमी नहीं है, बेस्ट है। लेकिन कमी कहाँ है जिसकी वजह से परीक्षाएं नहीं उत्तीर्ण कर पाते हैं, फंस जाते हैं? तो कमी रहती है इन चीज़ों में जो हमने आपको शुरू में समझाई है, एक एक चीज़ों को लेके, है ना। टॉपिक से जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब ये जो चीज़ें हमने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, ये सब बताया है किस किस तरह से करंट अफेयर को कवर करना चाहिए। जब आपके पास ये सभी चीज़ें होंगी तब आप एक बेहतरीन तरीके से चीज़ों को लेके चल पाएंगे और अच्छे से उत्तीर्ण कर पाएंगे। ठीक है, तो आपसे एक छोटी सी आशा और उम्मीद भी है, जैसे हम डेली की चीज़ें आपको देते जाएंगे। स्पेशल करंट अफेयर के अंतर्गत बिहार के, अभी फिलहाल बिहार से स्टार्ट किया है, आगे चल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी हम आपको देंगे। फिलहाल बिहार की जो चीज़ें दे रहे हैं, इसको कोशिश करिए। अभी तो मैं आपको थ्योरिकल पार्ट लिखवाया हूँ, आगे भी लिखवाऊंगा, टू द पॉइंट अभी आगे लिखवाऊंगा। अभी इसलिए मैंने इसको डिटेल्स में दिया है जिससे आपकी बेस बन पाए कि बिहार में एक्चुअल चल क्या रहा है ना। इसको कहानी की तरह भी समझ सकते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में उतने डिटेल्स में आते नहीं है, आते हैं फैक्चुअल फैक्ट के आधार पर।
ठीक, तो आप इतना काम कर सकते हैं कि जो जो चीज़ें हम आपको लिखवा रहे हैं इन सभी का एक भरपूर नोट्स के तौर पे नोट्स बनाइएगा और दूसरे A4 पे इसकी प्रैक्टिस करिएगा कि हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ा है, ये फटाफट फटाफट लिखिएगा। जब अभ्यास कराएंगे तब इसका हेल्प आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पे स्थगित करते हैं, अगली कक्षा में अगेन यहीं से हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, टेक केयर।